देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कार्तिक महात्म्य 19वां अध्याय। किया कार्तिक व्रत प्रथम, वो प्राणी था कौन? मुनिवर मुझे बताए दो, श्रवण करूं रह मौन। पृथु बोला, हे ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सह्याचल पर्वत पर करवीपुर में धर्म का जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। यह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता था और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धंसे हुए लाल नेत्र, लंबे होंठ, नंगी सूखी पतली फुंकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, पहले कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ, हे विप्र, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त होऊं? नारद बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यह तेरी दशा हुई? वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और ना कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांध कर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है? ये देखो, इसने जो भला बुरा किया है उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमकाकर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्ठान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी, इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। यह सदा पाक पात्र अर्थात बटला आदि में भोजन करती थी, अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यह अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूख प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्णा और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाँव धुल गए। हे विप्रेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनियों से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। तुलसी की महिमा एवं शक्ति। तुलसी की महिमा प्रबल, शक्ति बड़ी अपार। तुलसी के पड़ते ही, तुलसी जल के पड़ते ही, पाप होए सब छार। तुलसी की महिमा एवं शक्ति बड़ी अपार। तुलसी जल के पड़ते ही, पाप होए सब छार। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए मुझको अधिकार नहीं है। तेरी इस आत्मग्लानि को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 प्रेत योनियों को दिलाने वाले तेरे पाप बड़े उग्र हैं। प्रेत योनि निंदित है, जो थोड़े पुण्य से नहीं छूटेगी। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, इसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति को प्राप्त हो। यज्ञदान और तीर्थ यात्रा के कार्तिक के व्रत की बराबरी नहीं कर सकते। नारद जी बोले, यह कहकर धर्मदत्त ने द्वादशाक्षर मंत्र का उच्चारण करके जो मिला हुआ जल पुनः उसके ऊपर छिड़का। तुलसी मिला हुआ जल
सोई प्रेत योनि उसकी छूट गई। जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर वह ब्राह्मण को प्रणाम कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विश्रेष्ठ, तेरी कृपा से मैं नरक से छूटी। पापों से डूबी हुई मुझको आप निश्चय नौका रूपी हो। नारद जी बोले, तब कलहा ने देवताओं से युक्त प्रकाशमान विमान को देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलहा को श्रेष्ठ विमान में बैठाया। धर्मदत्त ने विमान को विस्मय पूर्वक देखा और फिर उन गणों को देखकर धरती पर गिरकर प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहा, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करने वाले धर्मज्ञ हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया उसका आधा फल देने से कलहा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। नाना प्रकार के भोगों को भोगने अब वैकुंठ को जा रही हैं। तुमने जो दीपदान किया था उससे इसे तेज मिला और तुलसी के पूजन तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया था सो यह विष्णु के समीप जाती है और तुम भी इस जन्म के अंत में परिवार सहित वैकुंठ को जाओगे। विष्णु के वैकुंठ में तुम भगवान की सारूप्य मुक्ति को पाओगे। जो मनुष्य भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं उनको कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिस प्रकार ग्राह के द्वारा पकड़ा हुआ गजराज मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है सो कई हजार वर्ष तक अपनी स्त्रियों सहित भगवान के सानिध्य में निवास करोगे। फिर पुण्य क्षीण होने पर जो पृथ्वी पर आओगे और सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे। यही दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानियां होंगी और तीसरी यह कलहा भी आधे पुण्य की अधिकारिणी तुम्हारी तब स्त्री कैकेयी होगी। वहां भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे और तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से यज्ञदान और तीर्थ कोई अधिक प्रभावी नहीं है। हे विप्रेंद्र, तुम धन्य हो जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत किया है, जिसके आधे फल के मिलने से ही यह कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को प्राप्त कर रही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय विष्णु पूजन और व्रत कार्तिक है। विष्णु पूजन और व्रत कार्तिक का है महान, विप्र धर्म दत्त इस तरह पाया गण से ज्ञान। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन सुनकर और विस्मित होकर दंडवत करके धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपद नाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञादिक सफल हो जाएं? गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई आदमी दरिद्री, दुखी, पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों चैत्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेषशय्या पर शयन करते थे। उसने वहां लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु सूक्त से भगवान को स्नान कराते और तुलसी पत्र से पूजन कराते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, यह माणिक और सुवर्ण से मैंने पूजा की है, विष्णुदास, वह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है जो तू मेरी शोभा युक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता, तुझे राजलक्ष्मी का घमंड है, तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है। गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन कहने लगा कि जो तू भक्ति का गर्व करता है तो बता, तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है? विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और ना पहले तैने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसे ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं कि इसको।
तभी हम दोनों की भक्ति मालूम हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जाए मुद्गल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहरकर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिनों में द्वादशाक्षर मंत्रों, षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से विष्णु की नित्य पूजा करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता रहा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मासों के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उनके उद्यापन भी पूर्ण किए। इस समस्त इंद्रियों को वश में करके भगवान का आराधन करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।